सो हेलो गाइस, इस डी टॉक बॉय। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर आ रहा है। तो अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो इतना ज़्यादा नोटिस मत करना। और अभी दवाई ली है तो थोड़ा सा बेटर कर रहा हूँ, इस वजह से ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि एपिसोड 5 में क्या हुआ था। तो एपिसोड 5 में हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिंजो की टीम जीत जाती है और आइज़ावा सेंसेई शिंजो की टीम को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारी टीम जीत तो गई है, पर तब भी तुम लोगों ने इस बैटल से क्या सीखा। आसुई कहती है मुझे अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना चाहिए था और प्लान अच्छा बनाना चाहिए था। किरिशिमा कहता है कि मेरी पावर्स बेकार है अगर मैं किसी से हेड ऑन फाइट नहीं कर रहा हूँ। कामिनारी तो अपने ही में मगन था कि मतलब मुझे प्रेस करो, हम लोग जीत तो गए हैं। कोजी कोडा कहता है कि मुझे अपनी बर्ड्स को, अपने बग्स को सही से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे जिससे वो सही से मुझे इन्फॉर्मेशन दे पाते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब शिंजो कोसे के एयर प्रिजन में चला जाता है तो उस वजह से शिंजो डिप्रेस्ड नहीं है जबकि फ्रस्ट्रेटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है केंडो वर्सेस यायारोज़ु की टीम के। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर केंडो ना होती तो पूरी क्लास 1B नाइटो मोनोमा के चक्कर में पड़ जाती। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर केंडो ना होती तो पूरी क्लास नाइटो मोनोमा के चक्कर में पड़ जाती। केंडो क्लास 1B के लिए एक बिग सिस्टर की तरह है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिया कुरोरी टोकियोमी और पूरी क्लास 1A की टीम पे यायारोज़ु की टीम पे भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद हमें टोकियोमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो इंटर्नशिप करने गया था हॉक्स के। वहाँ पे हॉक्स टोकियोमी को बताता है कि हॉक्स ने टोकियोमी को इस वजह से इंटर्नशिप के लिए बुलाया है क्योंकि वो लोग बर्ड टाइप है, 20% क्योंकि वो लोग बर्ड टाइप है, 50% क्योंकि वो लीग ऑफ विलन्स पे इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था क्योंकि हमारी क्लास 1A पे बहुत बार लीग ऑफ विलन्स का अटैक हो चुका है, और 30% इसलिए क्योंकि हॉक्स को लग रहा था कि टोकियोमी अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। और हॉक्स टोकियोमी को फर्स्ट बार फ्लाई कराता है, उसे समझाता है कि देखो फ्लाई करना कितना ज़्यादा फन है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें दिखाया जाता है। तो चलो अब एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल का इंट्रो। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all pain. तो एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कैसे क्लास 1B की टीम क्लास 1A की टीम पे भारी पड़ रही होती है, कैसे केंडो की टीम यायारोज़ु की टीम के ऊपर भारी पड़ रही होती है। इसके बाद आता है माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 का ओपनिंग थीम सॉन्ग। इसके बाद शुरू होता है एक्चुअल का एपिसोड। हमें दिखाया जाता है क्लास 1B की टीम क्लास 1A की टीम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। हर जगह मशरूम उग रहे होते हैं इस लोली की वजह से, जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिनेटा कह रहा होता है कि ऐसे तो हमारी टीम हार सकती है, ये एक हॉरर मूवी की तरह लग रहा है। और इसके बाद योत्सु बोलता है कि नहीं, सिर्फ मशरूम 3 घंटे तक ही रहते हैं और 3 घंटे पता नहीं क्या हो जाए। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इनविजिबल गर्ल और यायारोज़ु को बहुत सारी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उनके शरीर पे भी मशरूम उग रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन्हीं मशरूम्स के अंदर एक और काला मशरूम होता है शिया कुरोरी। और यहाँ पे मैं काले से कुछ रेसिस्ट नहीं बन रहा हूँ, वो सच्ची में काला मशरूम ही रहता है। और हमें दिखाया जाता है शिया कुरोरी कह रहा होता है कि ये तो सब केंडो के प्लान की तरफ से जा रहा है। एक्चुअल में केंडो ने प्लान बना था कि एक्चुअल में क्लास 1A पहले टोकियोमी की पावर डार्क शैडो से पूरे एरिया को स्काउट करेंगे और तभी तुम शिया कुरोरी डार्क शैडो को पोजेस कर लेना और उन्हीं की तरफ टेबल टर्न कर देना। इसके बाद शिया कुरोरी कहता है कि अगर प्लान काम ना करा तो क्या करेंगे। तो केंडो कहती है कि अगर प्लान काम ना करा तो हम लोगों के पास प्लान बी भी है। अगर उन लोगों को तुम्हें डार्क शैडो से रिलीज करना है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होगी और लाइट में डार्क शैडो भी काम नहीं करेगी और तुम्हारी पावर भी काम नहीं करेगी। और उसी समय हम 3 क्लास 1A की टीम को यायारोज़ु की टीम के ऊपर अटैक कर देंगे। और जैसा केंडो ने कहा था वैसा ही प्लान जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें केंडो दिखाई जाती है। केंडो कहती है चलो प्लान ए फेल हो गया, अब हम लोग प्लान बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दिखाई जाती है यायारोज़ु कह रही होती है कि पूरी टीम को अभी एक साथ आना होगा, रिग्रुप होना होगा, उसके बाद हम लोग कोई प्लान बनाएंगे और इन पर अटैक करेंगे। इसके बाद हमें क्लास 1B का एक मेंबर दिखाया जाता है मांगा फुकिडाशी। इसकी पावर्स बेसिकली ये है कि अगर ये जो भी बोलेगा उसको ये वर्ड्स में ला सकता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में वो वर्ड्स को ला सकता है। और ये अपनी यही पावर को यूज़ करके पूरी टीम को, पूरी क्लास 1A की टीम को बिखार देता है कि मतलब वो लोग रीग्रुप ना हो पाए और सही से कोई प्लान ना बना। हमें दिखाया जाता है युगा का नेवल ब्लास्ट भी उन वर्ड्स की दीवारों को तोड़ नहीं पा रहा होता है, ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ओचाकू और मिडोरिया दिखाए जाते हैं। ओचाकू डकू से कहती है क्या अब वो लोग यायारोज़ु पे हमला करने वाले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यायारोज़ु भी सेम बात सोच रही होती है क्या अब ये लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले। इसके बाद हमें दिखाई जाती है केंडो आके यायारोज़ु पे हमला करने लग जाती है। यायारोज़ु कुछ समझती नहीं है पर तब भी वो कैसे ना कैसे करके एक शील्ड बना लेती है, पर तब भी अपनी केंडो उसके एक पंच से उस शील्ड को तोड़ देती है।
क्योंकि यार केंडो की पावर का नाम ही बैटल फिस्ट है, वो अपने पावर से अपने हाथ को बड़ा कर सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यायारोज़ु अपनी पावर से 3 शील्ड बना लेती है और केंडो अपनी पावर से यायारोज़ु के ऊपर हमला करती जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट्स जो बाहर बैठ के मैच देख रहे होते हैं। उसमें से क्लास 1B का टेत्सु बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि टेत्सु जीत जाएगी। उसके बाद टोडोरोकी कहता है कि इतने ज़्यादा खुश मत हो, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है और मैं जानता हूँ यायारोज़ु को उसके बाद डेफिनेटली कोई प्लान होगा। इसके बाद हमें सीजन 2 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस समय का जब टोडोरोकी और यायारोज़ु ने साथ में मिलकर फाइट की थी आइजावा सेंसे के अगेंस्ट। टोडोरोकी कहता है कि नहीं, यायारोज़ु के पास कोई ना कोई प्लान तो होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यायारोज़ु कह रही होती है कि नहीं, मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ और तुमने मुझे कह दिया कि मेरे ग्रेड ज़्यादा बेटर है और मेरी कर्क ज़्यादा बेटर है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हूँ, तुमसे भी ज़्यादा बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ और जब तुमने मुझे ऐसा कह ही दिया है तो फिर मैं तुम्हें अपनी पैथेटिक साइड नहीं दिखा सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यायारोज़ु अपनी शील्ड्स को फेंक देती है और कहती है कि कुछ बड़ा बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इसके बाद सीन कट होता है, हमें टोकियोमी और यूगा को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है टोकियोमी और यूगा के पीछे बाकी के क्लास 1B के मेंबर्स पड़े हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिहे कुरोरी यूगा को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टोकियोमी के भी मुँह पे उसके बॉडी पे मशरूम्स उगना चालू कर दिए और ये लोली मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। हाँ, तो हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि अपने टोकियोमी के मुँह पे मशरूम्स उगना चालू हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मांगा फुकीडाशी अपनी पावर्स का यूज़ करके टोकियोमी के ऊपर कुछ वर्ड्स गिरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिहे कुरोरी ने यूगा को कैप्चर कर लिया है और अपने टोकियोमी के बदन के ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर मशरूम्स उग गए हैं। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है इनविजिबल गर्ल जिसके बॉडी पे अब पूरी हर जगह पे मशरूम उग गए हैं, जिसकी वजह से अब वो विजिबल हो गई है। इसके बाद फिर से हमें केंडो और यायारोज़ु के मैच के ऊपर दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है यायारोज़ु ने एक बहुत बड़ी कैनन मेक कर ली है और अब तो केंडो मतलब कि बैक आउट कर लिया है उसने, अब वो डर गई है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टेत्सु जो पहले केंडो के बारे में कह रहा होता है कि केंडो जीत जाए, वो भी कह रहा होता है कि नहीं, शायद ये चीज़ केंडो को मार भी सकती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फिर से यायारोज़ु वर्सेस केंडो की फाइट दिखाई जाती है। केंडो कह रही होती है जब यायारोज़ु फर्स्ट बार अटैक करेगी, अपनी कैनन से अटैक करेगी, तभी मैं के ऊपर अटैक करूंगी क्योंकि तब उसके रीलोड करने में भी टाइम लगेगा। तो हमें दिखाया जाता है यायारोज़ु अटैक करती है, यायारोज़ु मतलब अपनी कैनन से अटैक करती है और केंडो उसके वापस अटैक करने जा रही होती है। तभी केंडो देखती है कि यायारोज़ु ने कुछ और चीज़ अटैक किया और किसी और डायरेक्शन में अटैक किया, मतलब कि केंडो के ऊपर अटैक नहीं किया है। और हमें दिखाया जाता है कि नहीं, यायारोज़ु ने अपने कुछ और भी बनाया था। इसके बाद सीन से उठता है, हमें टोकियोमी और इनविजिबल गर्ल को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जो यायारोज़ु ने जो चीज़ फायर करी थी वो एक्चुअल में यायारोज़ु लकी बैग था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लास 1B के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, टीम मेंबर्स दिखाए जाते हैं बाकी के। हमें दिखाया जाता है शिहे कुरोरी ने यूगा आयोयामा को पकड़ लिया है, तो ऐसे इन लोगों ने क्लास 1A के एक टीम मेंबर को पकड़ लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोकियोमी अपनी फुल स्पीड में उड़ के आ रहा होता है और हमें बताया जाता है कि उस यायारोज़ु लकी बैग में क्या था। तो बेसिकली यायारोज़ु लकी बैग में मेडिसिन थी जिससे आप मशरूम्स को हटा सकते हो और कुछ गॉगल्स थे जिससे अपने टोकियोमी को हेल्प हो सही से उड़ने में। और हमें दिखाया जाता है टोकियोमी कह रहा होता है कि यायारोज़ु ने इतना सब कुछ सोच लिया, यायारोज़ु मतलब ग्रेट है, अच्छी है। हमें दिखाया जाता है टोकियोमी क्लास 1B के सारे मेंबर्स को देख सकता है और क्लास 1B के सारे मेंबर्स के पीछे जा ही रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मांगा फुशिकाडे, वो कहता है कि इसने मुझे क्यों नहीं देखा, मेरे ऊपर क्यों नहीं अटैक किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनविजिबल गर्ल पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सी होती है कि भाई मेरे ऊपर तुम लोगों ने मशरूम कैसे चढ़ा दी और क्लास 1B के किसी भी मेंबर्स के ऊपर कोई भी मशरूम नहीं आया। इसके बाद हमें टोकियोमी को दिखाया जाता है, टोकियोमी हॉक्स की एक कही हुई बात याद कर रहा होता है कि हॉक्स ने एक बार टोकियोमी से कहा था कि अगर स्पीड और स्ट्रेंथ के बीच में फाइट होगी तो स्पीड जीतेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, इसके बाद टोकियोमी अपनी फुल स्पीड से आके कुरोरी और मशरूम गर्ल दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद टोकियोमी कहता है कि हम लोगों को जल्दी से इन लोगों को जेल में रखना पड़ेगा, तभी हम लोग क्लास 1B से उनके पॉइंट्स में आगे बढ़ पाएंगे, मतलब पॉइंट्स में आगे बढ़ पाएंगे। भाई अगर 2 लोगों को कैप्चर कर लेगा तो ऑब्वियसली वो पॉइंट्स में आगे बढ़ जाएगा। पर हमें दिखाया जाता है कि और टोकियोमी जब उन लोगों को ले जा रहा होता है तभी टोकियोमी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है और मशरूम गर्ल कह रही होती है कि जो मशरूम मैंने अभी उगाए हैं वो पॉइजनस है और ये तुम्हारे लंग्स में इन्फेक्ट कर देंगे। दूसरी तरफ इनविजिबल गर्ल अपने मांगा फुशिकाडे को मार रही होती है। उसी समय केंडो आके इनविजिबल गर्ल को पकड़ लेती है, अपना मांगा फुशिकाडे
काटे, पूछता है कि ये तुम्हें क्या हो गया। तो केंडो कहती है कि मैंने याया रोज़ू को नॉकआउट तो कर लिया था, बट स्टिल उसने ऐसे ही रही है और मैं इससे छूट नहीं पा रही हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनविजिबल गर्ल को केंडो पकड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है टोकियोमी को कुरुरोरी और मशरूम गर्ल पकड़ लेती है, क्योंकि भाई उसके मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो हाँ, ऑब्वियसली टोकियोमी को पकड़ लिया जाता है और अपनी केंडो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये मैच इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और याया रोज़ू एक बहुत अच्छी लीडर बन सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास 1A की पूरी टीम कैप्चर हो चुकी है और इससे क्लास 1B ये मैच जीत गई है, क्लास 1A ये मैच हार गई है। इसके बाद हमें टोडरोकी दिखाया जाता है। टोडरोकी कह रहा होता है याया रोज़ू तुम डिसअपॉइंट मत होना, ये मैच तुम भले ही हार गई हो पर तुमने बहुत अच्छी फाइट दी है। इसके बाद हमें प्रो हीरो मिडनाइट को दिखाया जाता है। प्रो हीरो मिडनाइट कह रही होती है याया रोज़ू तुम एक बहुत अच्छी लीडर बनोगी। इसके बाद हमें मिडोरिया को दिखाया जाता है। मिडोरिया कह रहा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए हैं, अपने टोकियोमी ने डार्क शैडो के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, याया रोज़ू ने बहुत अच्छा फाइट दिया है, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। इसके बाद हमें ऑल माइट दिखाया जाता है। ऑल माइट कह रहे होते हैं कि बच्चों तुमने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है और आगे तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी। और हमें दिखाया जाता है क्लास 1B के टीचर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनकी टीम जब मैच जीती, जब उनकी क्लास मैच जीती है तो वो खुश तो होंगे ही। तो बस यही था एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करो, कमेंट्स कर बताओ कि एपिसोड कैसा लगा और अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो उतना ज़्यादा कुछ नोटिस मत करना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में, क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।